नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोग अभी डीलेट फर्स्ट ईयर या डीलेट सेकंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकंड ईयर में अध्ययनरत है या हाल ही में उन लोगों ने एडमिशन अभी लिया हुआ है, उन सारे लोगों को पता होगा कि इनके दौरान ना मतलब बीएड कोर्स या डीलेट कोर्स के दौरान उन लोगों को सीजीटेट या सीटेट का जो पात्रता परीक्षा होता है उनको क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ही आप लोग मतलब ना सीटेट या सीजीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें आप लोग क्या होता है शामिल होते हो। बिना उनको पास किए हुए आप लोग किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती के परीक्षा में नहीं बैठ सकते, आप लोगों को पता होगा। अभी जो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद जो है ना वो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ना वो फिर से पोर्टल को ओपन किया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग अभी ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के बाद अभी हाल ही में एडमिशन लिए होंगे, चाहे वो डीलेट फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर में अभी हाल ही में एडमिशन लिए होंगे, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको देने के लिए पात्र हो। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि सीटेट एग्ज़ाम जो देने के लिए कौन कौन लोग पात्र होते हैं। एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है ना वो उनके गाइडलाइन के अनुसार वो साफ साफ ये बोलता है कि जिन लोगों का जो एडमिशन चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर या डीलेट फर्स्ट ईयर में हो, एक भी दिन क्यों ना हो, अगर उन लोग बीएड फर्स्ट ईयर या डीलेट फर्स्ट ईयर में ना एडमिशन ले चुके हैं, उस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, तो वे तमाम कैंडिडेट सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड है। तो बेशक अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर चाहे डीलेट फर्स्ट ईयर में, तो बेशक आप लोग क्या करना सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना वो दोनों दे सकते हो आप लोग। अगर आप लोग बीएड का कोर्स किए हो तो आप लोग सेकंड पेपर दे सकते हो, अगर डीलेट किए हो तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों दे सकते हो। तो बेशक अगर आप लोगों का एडमिशन अभी हो चुका है तो आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग बिल्कुल दे सकते हो। तो इसके लिए ना दोबारा जो पोर्टल है सीटेट का वो ओपन किया गया है, जो ओपन है वो केवल 1 हफ्ता रहने वाला है। और डेट क्या है आप लोग ये जान लो। तो आप लोगों का ना 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक की आप लोगों को 1 हफ्ता का मौका मिला है। तो बेशक आप लोग अभी जा करके क्या करना, अपना जो सीटेट का जो फॉर्म है वो भर देना और सिलेबस वगैरह सारा चीज़ सर्च मार करके पढ़ लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो डेट है पहले था ना वो सितंबर में था, मतलब 6 सितंबर को एग्ज़ाम का जो डेट है ना वो रखा गया था, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो स्थगित कर दिया गया। अब नेक्स्ट कब होगा ना इसका वेबसाइट पर अलग से बताया जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने अभी हाल ही में बीएड का कोर्स या डीलेट का कोर्स में एडमिशन लिया है। अभी अगर पास कर लोगे एक बार में तो आजीवन आप लोगों के लिए क्या होगा वो वैलिड रहेगा। तो ख़ास तौर से ध्यान रखना, सीटेट तो आप लोगों को हर 6 महीना में देखने को मिलता है, एक बार पास कर लोगे तो दोबारा फिर से दिलाने की आवश्यकता नहीं होगा। और इसका जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो अलग अलग होता है। एसटी एससी ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82 मार्क्स मतलब 82 मार्क्स है और जनरल के लिए 90 मार्क्स है, आप लोगों को पता होगा। वहीं अगर सीजीटेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम है। एसटी एससी ओबीसी के लिए सीजीटेट का जब आएगा ना उसका दिलाओगे तो उसमें 75 मार्क्स है और जनरल के लिए 90 मार्क्स है, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो बेशक आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आप लोग सीटेट में फॉर्म भर दीजिए और उसका पढ़ाई कीजिए अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया होगा तो, ठीक है। और ये वैलिड रहेगा, अच्छे से ना मैं जांच पड़ताल करने के बाद ही आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ। तो बेशक आप लोग डाल दीजिएगा और पढ़ने में लग जाइएगा आप लोग, ठीक है। और ये स्थगित होने का जो कारण है ना वो आप लोग ये जान लो कि देखो क्या होता है, अभी ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी ना जो टीचर हैं मतलब जो शिक्षक बन चुके हैं उन सारे लोगों ने अगर सीटेट को क्वालिफाई नहीं किया होगा या अपना जो स्टेट में होता है राज्य में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीटेट होता है ना। तो जैसे एमपी होगा तो एमपी टेट होगा, यूपी होगा तो यूपी टेट होगा। तो अलग अलग जो शिक्षक होंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है वे सारे टीचर को शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है क्वालिफाई करना जरूरी है 2 साल के अंदर। ये खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था। तो इसके तहत आप लोगों को दोबारा फिर से पोर्टल ओपन किया गया है और कई लोगों ने याचिका दायर किया था अभी हाल ही में, क्योंकि हम लोगों को रियायत दिया जाना चाहिए। पहला तो ये नहीं था, अभी अचानक कर दिए रहे हो आप लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो हम कैसे करें, हमको सर्विस करते हुए कई साल हो गए। तो ऐसे लोगों ने याचिका दायर किया था, तो उनकी याचिका को क्या किया गया खारिज करते हुए ये जो डिसीज़न लिया गया ना उसको बरकरार रखा गया है। तो सारे जो शिक्षक होंगे वो सारे शिक्षक को क्या करना है, उन सारे शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है, वो भी 2 साल के अंतर्गत। तो इसीलिए ना दोबारा पोर्टल को ओपन किया गया है। जो लोग छूट गए हैं वो तमाम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म जो है ना वो फिलअप कर सकते हैं इनके वजह से।
तो ख़ास तौर से आप लोग ध्यान रखना, अभी तक कि आप लोगों का डेट मिस हो गया होगा, मतलब नहीं डाल पाए होंगे, तो 1 हफ्ते के अंदर आप लोग डाल लेना, ठीक है। और अपनी जो तैयारी है वो कर लेना। आप लोगों को बेशक ना जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है वो स्थगित कर दिया गया, मतलब 1 डेढ़ महीना एक्स्ट्रा आप लोगों को और दिया जाएगा। जो लोग अभी फॉर्म भरेंगे उन लोगों को तैयारी करने का मौका तो दिया जाएगा ना जी। तो इसीलिए आप लोग डाल लीजिए। ख़ास तौर से ये वीडियोस उनके लिए है जो हाल ही में ना अभी जो NCERT के द्वारा जो प्री बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है ना, तो उनमें जो लोग एडमिशन ले चुके हैं अभी तक की, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया हुआ है आप लोगों को पता होगा, उसमें जो लोग अभी हाल ही में एडमिशन ले चुके हैं तो वे तमाम लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर देना। और कई लोगों का सवाल ऐसा होगा कि सर मेरा तो अभी काउंसलिंग में डाला हूँ लेकिन मेरा तो अभी नाम ही नहीं आया हुआ है, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हूँ, तो क्या मैं डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ? तो देखो आप लोगों का जो नंबर है ना वो आसपास आया होगा, मतलब अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया है ना आप लोगों का, तो उसमें अगर आसपास आया होगा और आपको उम्मीद होगा कि मेरा भी नाम आ सकता है, मेरा भी एडमिशन हो सकता है, तो बेशक आप लोग सीटेट का जो फॉर्म है वो डाल सकते हो। अगर एडमिशन हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम दिलाओगे ना, 1 डेढ़ महीना तो टाइम है जी ना आप लोगों का, तो उसमें एग्ज़ाम दिलाओगे तो वैलिड रहेगा। एक बार पास कर लोगे तो आराम से वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर मौका है आप सभी के लोगों के लिए, बेशक आप लोग फॉर्म डाल लेना आप लोग, ठीक है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, और इसका एग्ज़ाम का जब डेट अनाउंस किया जाएगा तो बेशक आप लोगों को अलग से आप लोगों को बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, नहीं किए होंगे तो। चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।